अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। हमने तुम्हें मेहमान समझा, सराखों पर बिठा कर रखा। तुमने हमारी बहू को मारने की साजिश रची है। अब भी क्या भी यहाँ से निकलो, वरना पुलिस को बुलाएंगे। निकलो। इस बुढ़िया ने सारे कामों में मेरा हाथ बटाया और अब पल्ला झाड़ रही है। इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। तुझे मुझ पे हाथ उठाया बुढ़िया। निहारिका, और तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। आज नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। आज मैं इस बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं। हटो, छोड़ो। राध्या, तुम्हें तो मेरी सारी साजिशों के बारे में पता चल ही गया है ना? तो अब ये भी बता दो कि मेरी उन सारी साजिशों में मेरे साथ कौन शामिल था? मुबारक हो, हमने जैसा सोचा था उससे भी जबरदस्त धमाका हुआ है। फाइनली प्रथम का उस राध्या से पीछा छूट चुका है। राध्या, बोलो, कौन था? अरे ये संस्कारी बिचारी बहू नहीं बोल पाएगी। मैं बताती हूँ। मेरी सारी साजिशों में मेरा जिसने साथ दिया था वो थी ये बुढ़िया। मतलब आप सबकी चहीती परम पूज्य लाडली दादी। ये निहारिका झूठ बोल रही है, झूठ। हमने इसको अभी अभी थप्पड़ मारा ना, इसीलिए हमको फंसाना चाहती है, ये फंसाना चाहती है। हाँ। राध्या, क्या निहारिका सच बोल रही है? राध्या बोलो, क्या ये सच कह रही है? हमारे मनोज कुमार, देखो तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी मधुबाला भी नहीं खाएगी। I love you. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. बेटा,
हाथ से कितना कितना खून बह रहा है। दादी, आपको ये मेरे हाथ की चोट दिख रही है, लेकिन मेरे दिल का क्या दादी, जो खून के आंसू रो रहा है। दादी, मेरे विश्वास का क्या, जो मैं दुनिया में सबसे ज्यादा आप पे करता था। बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी खुशी चाहते थे। हाँ खुशी, हाँ बेटा, तेरी खुशी। इस निहारिका ने अपने त्रिया चरित्र से हमें बहका दिया। इसने हमें यकीन दिलाया कि तू अभी भी निहारिका से ही प्यार करता है। इसने ना इतने सबूत दिए कि तू राधिया को पसंद नहीं करता है। हम भी पागल बेवकूफ अपने पोते के मुंह में इस निहारिका के बहकावे में आके इतना गलत कर बैठे। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। हमारे गुनाहों को कोई माफ नहीं कर सकता, इसलिए ना हम खुद अपने को सजा देते हैं। दादी, दादी, नौटंकी। दादी, अगर आपको मेरी परवाह होती ना, नहीं आप मेरा अच्छा चाहते, एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं क्या चाहता हूं। मान लिया कि आप मेरी और निहारिका की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन क्या आप उसके लिए किसी की जान ले लोगे? सीरियसली दादी, कैसे कर सकते हो आप ऐसा? बेटा, माँ, जिस उम्र में आपको भजन कीर्तन में ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में आप अपने ही घर की बहू को मारने की साजिश कर रही हैं। बेटा, हम क्या करते बेटा? इस निहारिका ने हमें धमकी दी थी कि अगर हम इसका साथ नहीं देंगे ना तो ये कारोबार से हाथ खींच लेगी, हम सब सड़क पे आ जाएंगे। बेटा, इसने हमें ब्लैकमेल किया। हमने तो बस डर के मारे, इसकी धमकी के डर के मारे मजबूरी में ऐसा किया है। झूठ 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 झूठ। माँ, रजनी जी, निहारिका, तुम हमारी पोत बहू को तो मारने की साजिश कर रही थी, अब क्या हमारी बहू को भी जान से मारोगी? अंकल जी, बचाइए! प्रथम, ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। I mean, दादी झूठ बोल रही है। अरे ये मेरी हर साजिश में शामिल थी। सच तो ये है कि इसे पहले दिन से राजा के वेट से प्रॉब्लम थी। सच तो ये है कि मैं तो इस घर को बर्बाद करके यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन इस बुढ़िया ने मुझे वापस तुमसे शादी करने के सपने दिखाए। सच तो ये है कि चुप। अब मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी है। सच ये है कि आप दोनों ने मिलकर राधा को मारने की कोशिश की है। सिर्फ राधिया को ही नहीं, हमें भी। हमें सब कुछ याद आ गया है निहारिका।
क्या रजनी जी? शादी की सालगिरह में वो जो लोटस में हमें इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगा था, वो निहारिका की वजह से लगा था। राध्या कहाँ रह गई? ये दवाइयाँ कौन सी हैं? ये तो मैंने रिकमेंड ही नहीं की थी। ये दवाई तो मसल्स को टाइट कर देती है। ये दवाई रजनी आंटी को इंजेक्शन के थ्रू दी जाती है, लेकिन तुम्हें इसके अंदर की दवाई निकाल के इसके अंदर पानी भरना है और इंजेक्शन के थ्रू रजनी आंटी को लगाना है। वो मेरी और निहारिका जी की जो भी बातें होती थी वो सब मेरे फोन में रिकॉर्ड है। और इसीलिए निहारिका नहीं चाहती थी कि माँ कभी भी ठीक हो। उस दिन नर्स जो कुछ भी कह रही थी वो सब सच था, लेकिन तब किसी ने भी हमारी बात पे भरोसा नहीं किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामनवमी वाले दिन टेंट में जो आग लगी थी उसके पीछे भी इस निहारिका का ही हाथ था। हे भगवान, ये लड़की तो इतनी खतरनाक थी कि राध्या कोई नहीं बल्कि हमारे पूरे परिवार को मारने पे तुली थी। हम इसके असली चेहरे को पहचान कैसे नहीं पाए? आग यहाँ कैसे लगी? निहारिका, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। प्रथम रुक जा बेटा, क्या कर रहा है? प्रथम छोड़िए मुझे। प्रथम सर प्लीज रुक जाइए। आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए। इस निहारिका को मार के अपने हाथ कंधे मत कीजिए प्लीज। छोड़िए इसे। पापा, पुलिस को कॉल कीजिए, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। फोन लगाओ पुलिस को। और नहीं इनकी। माँ ये क्या कर रही हो? माँ ये क्या कर रही हो? खुद को सजा दे रहे हैं। होते के मुंह में हम इतनी गलत लड़की का साथ दे रहे थे। निहारिका के चक्कर में हम राध्या के अति सुंदर मन को नहीं पहचान पाए। हमने बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया। हमारे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, इसलिए हम खुद को सजा देंगे, मार डालेंगे अपने आप को। दादी, दादी रुक जाइए, क्या कर रही हैं? दादी, राध्या बेटा, हम मानते हैं कि हमने जो किया है बहुत गलत किया है, लेकिन हमने जो भी किया है ना,
अपने पोते के मुंह में किया था बस। यकीन मानो हम खूनी नहीं है बेटा। इस निहारिका के चक्कर में हम तुम्हारा अति सुंदर मन पहचान नहीं पाए। हमारे गुनाह माफी के लायक नहीं है। हो सके तो हमें माफ कर दो। दादी रुकिए, क्या कर रही है यहाँ? नहीं बेटा, शायद हमारे गुनाहों की यही सजा है कि हम बुढ़ापे में जेल की चक्की पीसे। यही सजा है हमारी। हाँ, पुलिस भी रास्ते में आती ही होगी। क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? मैं जी, अरे कोई निहारिका, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे कहीं मर ना जाए। नहीं चल, हाँ हम बुलाते हैं डॉक्टर को। प्रथम सर हम जानते हैं कि निहारिका के साथ साथ दादी भी गुनहगार है, लेकिन हमने दादी की आंखों में पछतावा देखा है। जब हम नानी बन के इस घर में आए थे तो निहारिका ने फिर से हमें मारने की कोशिश की थी, और तब दादी ना निहारिका के सख्त खिलाफ थी। प्रथम सर प्लीज, हमें ना दादी को एक और मौका देना चाहिए। कौन हो तुम और धड़ल्ले से हमारे घर के अंदर कैसे घुसी चली आ रही हो? हम हैं राध्या की नानी। मतलब राध्या, तुम खुद अपनी नानी बन के इस घर में आई थी? देख, जो कुछ भी हुआ, जो भी माँ ने किया, अब यार सोच ना कि इस उम्र में तेरी दादी जेल में कैसे रह पाएगी। हाँ बेटा, इस उम्र में अक्सर इंसान दूसरों के बहकावे में आ ही जाता है, तो हो सके तो माँ जी को। प्रथम से प्लीज हम हाथ जोड़ते, लेकिन दादी को माफ कर दीजिए। अच्छा, तुम कहती हो तो ठीक है, लेकिन आज के बाद मुझे इनसे कोई वास्ता नहीं रखना। ये बुढ़िया तो बच गई और मैं जेल में जाऊं? नो वेज, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी स्किन, अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगी। प्रथम, तुम मुझे जेल में भेजोगे अपनी निहारिका को? मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा पहला प्यार हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अरे मैं इस फुटबॉल से लाख गुना बेहतर हूँ, इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ, पढ़ी लिखी। निहारिका, जितनी तुम बाहर से सुंदर हो ना, उतनी ही मन की काली भी हो तुम। और तुम अपने आप को राध्या से कंपेयर कर रही हो, जिसने कभी इस परिवार के लिए कभी कुछ बुरा नहीं चाहा। दादी का सच जानकर भी उसने उनको माफ कर दिया, जिसे मैंने कभी भी इज्जत नहीं दी, प्यार से 2 पल नहीं बिताए, लेकिन फिर भी मेरी जान बचाने के लिए उसे अपना डर, अपना सब कुछ भुला के उस आग में कूद गई जो तुमने लगाई थी। निहारिका, तुम मुझसे अपनी तुलना कर रही हो? हाँ निहारिका, यहाँ ये देखो, इस शीशे ने ही तुम्हें घमंडी बना दी है ना, लेकिन तुम मेरी नजरों से देखोगी ना निहारिका, तो तुम्हें पता चलेगा कि सबसे ज्यादा बदसूरत तुम ही हो। क्या? इसने ये जानते हुए भी तुम मेरा पहला प्यार थी,
कभी तुमसे नफरत नहीं की, कभी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, यहां तक कि कभी हम पर शक भी नहीं किया। और तुम खुद को राधा से बेटर समझती हो? हाँ? निहारिका, तुम राधा के पैर की छोटी उंगली के नाखून के बराबर भी नहीं हो। तुम्हारा और राधा का ना कोई मेल नहीं है। तुम अंदर से इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता भी ना एक काले धब्बे की तरह है। पुलिस, बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा निहारिका, अब तुम जेल में अपनी सजा काटना। निहारिका, नहीं, ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम। दूर रहो निहारिका, इसकी गर्दन काट दूंगी, दूर रहो। निहारिका कुछ मत करना राधे को। बहुत लगाव है ना तुम्हें अपनी राधिया से, लेकिन आज मैं इसे अपने रास्ते से हटा के ही रहूंगी। राधे झुको। इंस्पेक्टर, निहारिका बाहर भागी है, उसे दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ है, जाइए आप प्लीज पकड़िए उसे। तुम ठीक तो हो ना?